बाड़मेर में दंपति समेत 2 बच्चों का सामूहिक सुसाइड। घर में चहल पहल नहीं दिखी तो पड़ोसियों को शक हुआ, पानी के टैंक में मिले 4 शव। तारानकन बाड़मेर, एक ही घर के 4 लोगों की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। पारिवारिक कलह ने ली 4 लोगों की जान, जमीन विवाद बताया जा रहा है मौत का कारण। घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट। बाड़मेर में पति पत्नी ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। आस पड़ोस के लोगों को घर में बच्चों की चहल पहल दिखाई नहीं दी तो अनहोनी की आशंका में लोगों ने देखा तो 4 के शव पानी के टैंक टांके में मिले। घटना बाड़मेर के शिव थाना इलाके की है। डीएसपी मानाराम गर्ग ने बताया, उंडुक गांव में रात करीब 8 बजे की घटना है। पड़ोसियों ने रात 8 बजे 4 लोगों के टैंक में गिरने की सूचना शिव थाना पुलिस को दी थी। पुलिस पहुंची तो शिवलाल 35 पुत्र नगाराम निवासी उंडू, पत्नी कविता 3, 2, 8 और 9 साल के बेटे रामदेव और बजरंग का शव घर के बाहर खेत में बने टैंक में मिला है। मृतक शिवलाल ने एक दिन पहले सुसाइड नोट लिखा जिसमें परिवार से जमीनी विवाद का जिक्र किया गया है। व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया जिसको लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलते ही बाड़मेर एडिशनल एसपी जसराम बोस, रामसर शिव मानाराम गर्ग शिव थाना अधिकारी सत्यनारायण भियार चौकी प्रभारी जलाराम चौधरी अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। जानकारी में सामने आया है कि मृतक शिवलाल 2 भाई हैं। एक भाई मांगीलाल बाड़मेर शहर में रहता है। शिवलाल, उनकी पत्नी कविता और दोनों बच्चों के शव एक ही पानी के टैंक में मिले हैं। घर से 20 मीटर की दूरी है पानी का टैंक। 4 लोगों के टैंक में गिरने की सूचना मिलते ही रामसर डीएसपी मानाराम गर्ग टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टैंक घर से 20 मीटर दूर खेत में बना है। खेत और घर एक ही जगह बने हुए हैं। मंगलवार को दोपहर से ही भाई और भाभी का फोन बंद आने पर शिवलाल के भाई मांगीलाल ने शाम को 6:30 बजे अपने मजदूर को घर पर जाकर देखने को कहा। मजदूर घर पहुंचा तो उसे कोई नहीं दिखा, जिस पर वह लौट गया। मांगीलाल द्वारा जोर देने पर उसने वापस आकर परिवारजनों की तलाश की तो टैंक में महिला का शव देखकर वह घबरा गया। वहां से भागकर पड़ोसियों के पास आया। पड़ोसियों ने रात करीब 8 बजे इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीहर पक्ष को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद पानी खाली करके शवों को टांके से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भियार लाया गया है। विवाहिता का पीहर सेवनियाला बायतू है। पिता गए पंडिताई करने, मां छोटे बेटे पास बाड़मेर। मंगलवार को नगाराम बस्ती में ज्योतिष कार्य के लिए घर से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी छोटे बेटे के पास बाड़मेर गई हुई थी। पीछे बेटा शिवलाल, उनकी पत्नी कविता, बच्चे रामदेव व बजरंग घर पर अकेले ही थे। शिव बाड़मेर से न्यूज एसीपी भारत के साथ मूलाराम चौधरी की रिपोर्ट। साल में कभी एक आधे दिन वो मेरे जैसे बच्ची की या बच्चे की, मेरी बच्चे की शादी हुई तब भी कविता और ये नहीं आए थे। इन्होंने कहा कि हमारे कोई देवता की है, इनकी कोई बच्चा पहले एक्सपायर हो गया था तो इनके कहा कि मेरे हमारे देवता की मना है पीर आने की, तो इसलिए नहीं आए। तो चलो कोई बात नहीं, मान लिया। लेकिन ऐसा इनके पति पत्नी के या आपस में या कोई मन मुटाव ऐसा कोई विवाद नहीं था। पिछले दिनों अभी जो कल परसों की जो 29 तारीख का जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें उसने अपनी माँ, अपने भाई और भाई की पत्नी से प्रताड़ित पीड़ित होकर के, परेशान होकर के, जब उसको कोई नहीं सहारा मिला कि भाई मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसने 29 तारीख को सुसाइड नोट लिखा और 29 तारीख को ही उसकी माँ बाड़मेर अपना दूसरा बच्चा रहती है उसके पास चली गई। तो वो जब उनको पता था कि भाई ऐसी बात है, वो सुसाइड नोट लिखा है तो कुछ ये बोले होंगे, चाले होंगे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। इनके क्या है कि जो एक पुश्तैनी घर बना हुआ है उसमें ये माँ बाप वैसे रहते हैं इसके साथ ही है, लेकिन माँ चली गई वहाँ और इसका बाप है वो तो बस्ती में घूमता रहता है, अपने ब्राह्मण का काम करता है। वो माँ उस दिन वहाँ चली गई तो उससे पहले इनके भाई के वगैरह के कोई न कोई विवाद हुआ है। उसने पहले यहाँ घर नहीं बनाने दिया, वो अलग होना चाहते थे। फिर जो सामने एक और इंदिरा आवास का कोई मकान आया हुआ है तो वो उसने कहा कि भाई मेरे को तुम इसमें पुश्तैनी घर में रह लो तो मेरे को इसमें बनाने दो। तो उसने अपने कुछ पत्थर वगैरह मटेरियल वगैरह भी सब डलवाया। तो फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ भी नहीं बनाने दूंगा। तो वो अभी 5-7 दिन पहले ही जयपुर से यहाँ आए थे क्योंकि अभी बच्चों का वापस स्कूल खुल रहा था, उनका एडमिशन करवाना था, इसलिए बस्ते वगैरह लेंगे वगैरह सामान लेंगे सब। तो उसके बाद में ये घटना हो गई। जब 3 दिन इन्होंने पहले सुसाइड नोट लिख दिया तो इनके घर वालों को ये सोचना चाहिए भाई कोई ये गलत कदम उठा सकता है।
तो हम सुसाइड किसी को नोट में कोई कहे, जमीन का जिक्र किया गया है? उसने ये लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार इस घर के इस आंगन के अंदर ही किया जाए, क्योंकि यही मेरे विवाद की जगह थी। भाई को बोला था वो, भाई को बोला था, कि भैया मतलब तू- उस सुसाइड तू नोट में ये तेरे लिखा जमीन है कि जायदाद- मेरा अंतिम संस्कार यहाँ किया जाए, न कि शमशान घाट में किया जाए। मेरा अंतिम संस्कार यहाँ किया जाए। चारों का विवाद शव एक ही टांके में मिला है? एक ही टांके में मिले चारों शव। और टाके का दरवाजा के लगा हुआ था, ऐसा क्यों? कल दिनांक 1/7 को आज सूचना अधिकारी शिव को सूचना प्राप्त हुई थी कि फतेह सिंह नगर दानानियों मेघवालों की ढाणी में जो उंडू के पास है, वहाँ एक टाके में बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस अधिकारी शिव थाने के मौके पर पहुँचे। तो जब टाके को देखा गया तो उसमें 4 जनों की बॉडी देखी गई। तब उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई। इस सूचना पर वरिष्ठाधिकारी राम सर मानाराम जी और मुझे भी श्रीमान एसपी साहब ने मौके पर भेजा। तो रात्रि में हमने मौके पर पहुंचकर अनोखा निरीक्षण किया और वहाँ की टोटली वीडियोग्राफी करवाई गई और आसपास के जो उनका मकान था उनको भी सर्च किया गया। तो उसमें एक सुसाइड नोट मिला और उस सुसाइड नोट में शिवलाल के लिखा हुआ सुसाइड नोट था। और जब आसपास पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक शिवलाल, उसकी पत्नी कविता और 2 बच्चे, एक रामदेव और एक बजरंग, तीनों की बॉडी टाँके में थी। जब हमने कारण पूछा तो ऐसा कोई कारण सामने आया नहीं, लेकिन जो सुसाइड नोट में था उसमें ये लिखा हुआ था कि उसके भाई मांगीलाल और उसकी पत्नी संगीता उषा और उसकी माता के ऊपर परेशान करने का सुसाइड नोट में आरोप था, जिस पर शिवलाल के ससुर पक्ष को भी बुलाया गया। और जब ये मॉर्निंग में जल्दी पहुंचे तो सबों को बाहर निकाला गया और इनकी ससुराल पक्ष की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। और बाद में लाश बाहर निकाल कर बिहाड़ CHC में लाया गया, जहाँ पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों ने सभी मेडिकल बोर्ड से ये पोस्टमार्टम कराया गया, जिन्होंने कॉज ऑफ डेथ है जो पानी में डूबने से होना बताया। और अब लाश का दाह संस्कार करवाएंगे और आगे जैसा अनुसंधान होगा वैसे। चारों शव एक ही टांके में मिले हैं या अलग हाँ, जगह? एक ही टांके था। अच्छा। और ऐसी घटना सुसाइड नोट होना में इस क्षेत्र में बहुत ही दुखद है, क्योंकि एक ही परिवार का पूरा खत्म होना, तो प्रशासन कुछ ये एक मार्मिक घटना है, क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्य टांके में डूबने से आत्महत्या करता है, तो वास्तव में क्षेत्र में एक दुखद घटना है। सुसाइड नोट में ऐसा भी आया है कि उसका परिवार ने बताया है पहले कि मेरा अंतिम संस्कार भी उसी जमीन में या उसी मकान हाँ, में ये किया उसमें सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरा जो दाह संस्कार है वो इसी जमीन में किया जाए। ठीक है।